इसको अलग तरीके से भी हम ओपन कर सकते हैं। देखो, नोटपैड को ओपन करने का एक तरीका दिखाया कि उसके ऊपर राइट क्लिक करके बना सकते हैं, जैसे कि राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अजय नोटपैड 2 नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाया। तो इस तरह से हमने नोटपैड 2 नाम का डॉक्यूमेंट बनाया। इसके ऊपर डबल क्लिक करने से हम नोटपैड में गए। ये एक तरीका हुआ नोटपैड ओपन करने का। दूसरा तरीका क्या है? स्टार्ट बटन पे दबाने का, यहाँ पे टाइप करने का, जैसे फाइल एक्सप्लोरर टाइप किया वैसा नोटपैड टाइप करने का। नोटपैड टाइप करने के बाद यहाँ पे ऐप करके आता है, ऐप से पता चलता है कि ये एप्लीकेशन है, यही एप्लीकेशन मुझे चाहिए, तो ये एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने का। ये क्लिक करने से ये नया एप्लीकेशन चालू हो गया। ठीक है, अभी ये एप्लीकेशन में जो मुझे दिखता है वो नोटपैड है। हाँ, अभी देखो जो पहला एप्लीकेशन था और दूसरा एप्लीकेशन, इसमें क्या सिमिलॅरिटी है वो समजते हैं, यानी किस तरह से दोघांमध्ये काय साम्य आहे। सर्वात पहिलं साम्य या सिमिलॅरिटी है कि उसका नाम, इससे पता चलता है कि ये नोटपैड का एप्लीकेशन है, जिसको हमने पहले ही बोला था, इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में नोटपैड है। फिर उसके बाद नीचे जो दिखता है ये, इसको क्या बोलते हैं? मेन्यू, मेन्यू बार या टैब्स। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये टैब्स। और फिर ये बॉडी है, जैसे उसमें फ्रेम्स थे ना फाइल एक्सप्लोरर में, वैसा यहाँ पे बॉडी है। और ये बॉडी में मैं टाइप कर सकता हूँ, माय नेम इज XYZ, I go to ABC school, I live in India, I love my school very much, thank you। देखो इस तरह से मैंने नोट्स निकाले हैं। ये ऐसे नोट्स निकालने के लिए जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, ऐसे एप्लीकेशन का नाम होता है नोटपैड। ठीक है, और ये एप्लीकेशन में तीन चीजें हमने देखी। एक तो ऊपर का जो है जिसको बोलते हैं टाइटल बार, उसके नीचे का है वो मेनू बार, उसके नीचे है डिस्क्रिप्शन, और उससे भी नीचे दिखता है आपको, देखो यहाँ पे नीचे दिखता है जिसमें इंफॉर्मेशन है। मैं अभी कौन से लाइन पे हो? लाइन नंबर 6, कॉलम नंबर 1। अगर मैं वेरी के यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी वो दिखाता है क्या, लाइन नंबर 4, कॉलम नंबर 20। वो कॉलम 20 पे लाइन 4 पे हूँ मैं। मेरा 100% का जूम है। अगर मेरे को जूम को बढ़ाना है तो मैं उससे भी बढ़ा सकता हूँ। तो अभी मैं कंट्रोल प्लस दबा के जूम बढ़ा सकता हूँ। देखो अभी ये बड़ा दिख रहा है, लोगों को दिखाई देना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरा 360% मैंने जूम बढ़ाया है। तो इस तरह से जूम बढ़ा सकते हैं। अभी इसमें ये तीन चीजें हमने सीखी। पहला है टाइटल बार, दूसरा है मेन्यू बार या टैब्स, तीसरा है डिस्क्रिप्शन, और चौथा जो सीखा उसका नाम है, क्या बोलते हैं इसको? इंफॉर्मेशन बार। उसके नीचे जो दिखता है उसको बोलते हैं स्टेटस बार। तो ऐसे स्टेटस बार जो होता है वो ये एप्लीकेशन का नहीं होता है। स्टेटस बार जो होता है वो अपने सॉफ्टवेयर का होता है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टेटस बार होता है। तो ये तीन चीजें समझनी जरूरी है। सारे एप्लीकेशन में ये 3 या 4 चीजें जो है वो ऐसे ही रहती है। अभी आप मेनू देखोगे तो अगर मैं आपको बोलूंगा जूम करना है तो कहाँ पे ढूंढना है, ऐसा नहीं सोचना है कि अरे मैं कहाँ ढूंढूं जूम को। हमेशा सोचने का कि जूम ये फंक्शनैलिटी किसके लिए है? देखने के लिए। देखने के लिए, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में व्यूइंग। तो व्यू नाम का कोई टैब है क्या? देखो अभी व्यू नाम का टैब है,
तो व्यू के अंदर देखोगे तो यहाँ पे जूम है, ठीक है, तो इस तरह से जूम होता है। उसके अलावा यहाँ पे स्टेटस बार या इंफॉर्मेशन बार होता है। तो व्यू नाम के ऊपर अगर मैं स्टेटस बार पे क्लिक करूं तो अभी देखो स्टेटस बार या इंफॉर्मेशन बार, एप्लीकेशन का स्टेटस बार चला गया है, ठीक है। और अगर मैं व्यू स्टेटस बार दबाऊं तो अभी स्टेटस बार यहाँ पे नीचे आया है, तो ये ध्यान में रहे। उसके अलावा अभी फाइल, फाइल में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फाइल में न्यू यानी नया फाइल बना सकते हैं, नया विंडो ओपन कर सकते हैं। ओपन यानी पुराना फाइल जो बनाया हुआ है उसको ओपन करने के लिए मैं यहां से कर सकता हूं। जैसे कि अभी मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो पहले पूछता है डू यू वांट टू सेव चेंजेस। क्यों ऐसा पूछता है, अभी मुझे मालूम नहीं क्या करने का, इसके लिए मैंने एस्केप दबाया। एस्केप कल सीखा था ना नोटपैड अपना कीबोर्ड पे, तो एस्केप ने मुझे मालूम ही नहीं क्या करना है, तो एस्केप दबा के पहले पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, तो इसके लिए एस्केप दबाते हैं। तो अभी तक ओपन देखा, उसके बाद सेव, सेव से ये जो फाइल है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं फिर सेव एज, तो फाइल को दूसरे नाम से सेव करने का तो सेव एज दबाते हैं। फिर पेज सेटअप, पेज को सेटअप करना है या पेज को प्रिंट करना है या ये फाइल से बाहर निकलना है तो एग्जिट। तो ये सारे फाइल के ऑपरेशंस है। लगभग सारे एप्लीकेशंस में ऐसे ही फाइल के एप्लीकेशंस मिलेंगे। फाइल के फाइल के ऊपर काम करने के लिए यही टाइप के नाम मिलेंगे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। इसी तरह से सारे एप्लीकेशंस में फाइल के सभी कीज इस तरह से ही होंगे। उसके आगे भी देखो लिखा है न्यू के लिए कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल पी। ये कंट्रोल क्या चीजें हैं, इसको बोलते हैं शॉर्टकट कीज। तो सभी एप्लीकेशन में अपने अपने शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन लगभग विंडोज ने स्टैंडर्डाइज किया है शॉर्टकट को, और वो स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे दिया है। कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, हमेशा ये स्टैंडर्ड कीज है। मैं राउत सर को बताऊंगा, आपको सारे स्टैंडर्ड शॉर्टकट कीज के लिस्ट आपको भेज दे, ठीक है। तो वो राउत सर आपको भेज देंगे। तो इसके अलावा एडिट, जैसे फाइल में जो जो मेन्यू आइटम्स है, वैसे एडिट में क्या क्या आइटम्स है, अंडू कंट्रोल जेड, पेस्ट कंट्रोल एक्स, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल दबाता हूं तो क्या होता है, देखो सब सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल ए, ये सिलेक्ट ऑल का कमांड है। तो इस तरह से अलग अलग कमांड्स एडिट में है। फिर फॉर्मेट, फॉर्मेट में वर्ड रैप, रैपिंग के लिए, या फॉन्ट, फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए। अगर मेरे को इटैलिक करना है, 10 से 12 बनाना है, तो ये फॉन्ट का साइज में यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो अभी तक मैंने फाइल देखा, एडिट देखा, फॉर्मेट देखा, और व्यू, व्यू भी देखा, जूम और स्टेटस बार, और हेल्प। मेरे को कुछ भी नहीं मालूम तो मैं व्यू हेल्प पे जाके उसके बारे में मैं हेल्प देख सकता हूँ। तो ये सारी चीजें मेरे को एक बेसिक एप्लीकेशन में मिलते हैं। लगभग सारे बेसिक एप्लीकेशंस में ये सारी चीजें इसी तरह से होती है, मेनू के ऊपर इस तरह से देखने को मिलती है। कोई भी एप्लीकेशन पकड़ लो, आपको इस तरह से ही दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी मेरे को इसको सेव करना है, सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाऊंगा, नहीं तो फाइल सेव। अभी ये सेव दबाने के बाद ये देखो, ये ऐसा इस तरह से डब्बा आ गया। क्या बोलता है ये, कि मेरे को सेव करना है। अभी सबसे पहले कहाँ पे सेव करना, ये हमको हमारे दिमाग में डालना जरूरी है। तो अभी मैं मेरे फाइल फोल्डर जो बनाया है उसमें सेव करना जरूरी है। तो उसमें कैसे सेव करेंगे, अजय 2 पे क्लिक करता हूं मैं। डेस्कटॉप के ऊपर अजय 2 नाम का फोल्डर हमने अभी बनाया था। अजय 2 में ये फोल्डर 1, फोल्डर 1, फोल्ड 1, और फिर ये नए फाइल्स बनाए। उसके अलावा मैं तीसरा फाइल बनाता हूं। क्या फाइल का नाम देना है, माय फर्स्ट नोटपैड फाइल।
नहीं तो मैं लिखता हूँ माई सेल्फ का कॉम्पोजिशन लिखा है माई सेल्फ वन नाम का एक कॉम्पोजिशन है। माई नेम इज सो एंड सो, आई गो टू एबीसी स्कूल, आई लिव स्कूल वेरी मच, थैंक यू। तो इसका मैंने फाइल नेम माई सेल्फ वन दिया है और सेव किया है। ठीक है, ये हो गया मेरा फाइल सेव। तो अभी मैं इसको क्रॉस दबाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा। अभी ये कहां पे आया देखो, ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर जो ओपन किया था, पहला एप्लीकेशन सीखा फाइल एक्सप्लोरर का, वो वाला ओपन किया था, उसके अंदर माई सेल्फ वन नाम का ये है। ठीक है, ये माई सेल्फ वन पे मैं क्लिक करता हूं तो आना चालू होता है। ये समझ में आ गया? तो इस तरह से एप्लीकेशन ये ओपन कर सकते हैं। इसके ऊपर किसी को प्रश्न है क्या? मैं शेयर स्टॉप करता हूं।